हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम 26,001 सहायक आचार्य में एक नया मोड़ आ गया। और देखिए, इसमें क्या है कि नियुक्ति नियमावली में बदलाव भी होना है और शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियम जो है वो भी बदलकर और अगले कैबिनेट में संभवतः, मतलब इस बार 100% चांस है कि अगले कैबिनेट में जेटेट नियमावली भी पास हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ शिक्षक ट्रांसफर नियम में भी बदलाव को लेकर बोला जा रहा है। और सबसे बड़ा बात यह है कि 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति जो है उसमें सीटेट वर्सेस जेटेट का केस जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसका केवल जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट को सुरक्षित रख लिया गया है और जब तक नहीं आता है तब तक सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ एक और उसमें केस हो गया है पारा शिक्षक कट ऑफ शिथिलता को लेकर के हाई कोर्ट में, और उसका भी जजमेंट को रिजर्व करके रख लिया गया। तो ये दोनों का जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाएगा। तो आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली में क्या बदलाव होना है। और आज हिंदुस्तान पेपर के फ्रंट पेज में भी ये छपा है आपका। यहाँ देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली में होगा बदलाव। तो देखिए यहाँ रांची हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली और स्थानांतरण नियमावली में बदलाव करने जा रही है। उसमें उस बिंदु को बदला जा रहा है जिस पर नियुक्ति व स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आई है उसे संशोधित किया जा रहा है। संशोधित नियमावली के बाद नए सिरे से शिक्षक की नियुक्ति और शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियमावली में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी भी निर्धारण कर रहा है। राज्य के 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रियाएं चल रही है। इसकी परीक्षाएं हो चुकी है और कोर्ट के निर्देश पर रिजल्ट पर रोक है। नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए तय क्वालिफाइंग अंक को सही नहीं कहा गया। अभ्यर्थी ने इसे चुनौती दी है। क्वालिफाइंग अंक में बदलाव होता है तो नियमावली में बदलाव किया जाएगा। 26,001 पदों पर नियुक्ति होने के बाद 23,999 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। राज्य सरकार हाई स्कूल में भी शिक्षक की नियुक्ति करेगी। इसके लिए भी रिक्तियां जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा शिक्षक के स्थानांतरण नियमावली में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गई प्राथमिकता के आधार पर अंक निर्धारण है। इसमें जोन में पदस्थापन उम्र के अनुसार अलग अलग अंक तय किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 26,001 पदों पर नियुक्ति होने के बाद ही 23,999 पदों पर नियुक्ति होगी। और दूसरा चीज क्या बोला गया है कि नियमावली में पारा शिक्षक के लिए तय क्वालिफाइंग अंक को सही नहीं कहा गया है। कोर्ट में जो केस किया गया है उसमें क्वालिफाइंग अंक जो है उसको जो केस किए वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सही नहीं है। अगर इसमें बदलाव होता है तो नियमावली में भी बदलाव होगा। और नियमावली में जब बदलाव होगा तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो नियमावली बना हुआ है वो प्रक्रिया चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के भी नियम बदलेंगे। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्या नियम है कि झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली में भी नियम बदलेंगे। राज्य सरकार ने हर विषय के लिए 40-40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया था। अब इसे बदलकर पूर्व की तरह मतलब 2013 में टेट हुआ था, 16 में टेट हुआ था, वो जो प्रक्रिया थी जो नियम थे उसी नियम पे अब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा होंगे। पहले अभ्यर्थियों को 52% अंक और समान वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक लाना होगा। इस झारखंड में 2013 और 16 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इसके बाद 24 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन तो लिए गए हैं लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी है। तो परीक्षा वही आपका 2013 और 2016 में जो नियम पे हुए थे उसी नियम पे इसको बदल के जेटेट को ले आया जाएगा। तो साथियों, जितने भी लोग जेटेट का तैयारी कर रहे हैं वो पिछले ही सिलेबस से, पिछले ही नियम से 2013 और 16 में जो नियम से एग्जाम हुआ है उसी नियम से लगे हुए रहें। और जैसे ही कैबिनेट में जेटेट नियमावली पास होगा नया वाला और उसके बाद तुरंत एग्जाम हो पाएगा।
और 26,001 सहायक आचार्य को आप देख ही रहे हैं कि जब ये दो दो जगह कोर्ट में फंसा हुआ है इसका नियम, जब तक दोनों जगह से जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक इस बहाली प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की जाती है, क्योंकि रिजल्ट पे तो रोक कोर्ट ने ही लगा के रखा है रिजल्ट देने से। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।